हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग ज़फ़र के बारे में बात करेंगे और बहुत सी चीज़ों का खुलासा करेंगे। और ज़फ़र भी अपनी ज़ुबानी में कुछ चीज़ें ऐसी बताएगी जो हमें आज तक पता नहीं था। और हमने हमेशा ज़फ़र पे तहमत लगाई है कि ज़फ़र एक सीमा का नाजायज़, बोलते ना, इल्लीगल पति है, इन शॉर्ट। क्योंकि जब गुलाम भाई सऊदी अरबिया गए थे तो उसके पीछे ज़फ़र ही सीमा का एक सो कॉल्ड शौहर बन के बैठा था। दिन रात वहीं रहना, रातें वहीं गुजारना, ऐसी ज़िंदगी चल रही थी। जबकि सीमा के बच्चे भी ज़फ़र को पापा पापा बोलते थे। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है ना, भगोड़ी सबको पापा बोलना सिखाती है। पता नहीं कितने ऐसे बाप उसने आज तक बदली है और कितने बच्चे लोग ने किन किन लोगों को अब तक पापा बोले हैं। तो इस तरह ये अपना ज़फ़र जो जैसी ज़िंदगी इसके साथ गुजारता था और ये मजबूर था, क्योंकि ये औरत जो है भगोड़ी सीमा, ये हर किसी को मजबूर कर देती है। लप्पू को भी इसने इसी तरह मजबूर की। एक बच्चा देख के उस पर हावी हो गई और उसके प्यार के इसमें इंडिया आ गई। ठीक है, सबको यही जारी करती ना कि इसके प्यार था तो प्यार में आ गई। जबकि ये बहुत ही चालबाज औरत है। पता नहीं इसकी दिमाग किस तरह चलता है। जैसे मोमिन मलिक ने बोला, ये साइको किस्म की औरत है। और साइको औरतें कुछ नहीं सोचती, जो उनके मन में आता है वही करने की ठानती हैं। और एक दिन सीमा ने भी मीडिया वालों को यही बोला था कि मेरे मन में अगर कुछ चीज़ें आती है तो मैं सोचती नहीं, मैं कर देती हूँ। इसी तरह उसने ये स्टाइल से बोला था। तो इसने यही करके दिखाया। जब जब इसके मन में कोई ऐसे ख्यालात आते हैं, किसी को पाने की, किसको मतलब बेवकूफ़ बनाने की, तो ये सब चीज़ें वही करती है। खासकर इसको मर्द लोग बहुत पसंद है, ज़्यादा उम्र वाले मर्द पसंद है, पैसे वाले मर्द पसंद है। तो इसके अलग ही पता है ना आप लोग, उसके अलग ही ढंग है। पर जब ये लप्पू को फंसाई तो लप्पू को इसलिए फंसाई क्योंकि इसको इंडिया आना था और छोटी उम्र का बंदा फंसाई कि भाई छोटा है उम्र में, तो मैं इसको आराम से अपने ही बोलते ना ढांचे में ढल लूँगी। बोलते ना गिली मिट्टी होती है तो उसको अपने ढांचे में ढलना बहुत आसान होता है। तो लप्पू इसके लिए बहुत ही कम उम्र का लड़का था जिसको अपने ढांचे में बहुत ये अच्छी तरह से ढल सकती थी, किसी भी शेप में दे सकती थी। और अपना शेप देके वो इस तरह यहाँ इंडिया आ गई और पूरे परिवार को इसने अपने कब्जे में कर लिया। आज पूरा परिवार इस भगोड़ी को लेकर के बैठा है। ये जो चाहे करती है, इससे करवाते हैं या ये खुद करती है, जो भी हो, ये सब लोग की मिली भगत है। ठीक है, तो इसी तरह ज़फ़र पे जो बहुत से इल्ज़ाम लगाया करते थे कि तुमने तो हैदर का घर तोड़ दिया, हैदर तेरा दोस्त था, तूने इसकी बीवी के साथ गंदी हरकतें की है, ये सब तहमत लगाते थे हम लोग, राइट। तो यही चीज़ों को लेकर के ज़फ़र को जब कल पूछा गया लाइव में, तो इस लाइव में उसने बहुत सी चीज़ों की बातें की कि इसने इसका घर बर्बाद नहीं किया, जबकि ये भगोड़ी सीमा ही इसके गले पड़ी थी और इसने ही इसके पीछे हावी हो गई थी। अगर ये कभी किसी के घर आता भी नहीं, जब इनके मिलना जुलना बहुत बढ़ गया था और कभी इसके घर ये आता भी नहीं था, तो ये खुद महाशय मैडम जाती थी उसके घर पे नॉक नॉक करके पूछने के लिए कि भाई तू इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सबको इतना मजबूर करती थी, अपने प्यार में इतना पागल करती थी। अगर कोई प्यार में पागल नहीं हो रहा है तो जाके उसको पकड़ती थी, कॉलर से पूछती थी कि तू मेरे घर पे क्यों नहीं आ रहा है। तो इस तरह की ये हरकतें करती हैं। तो ये एक तरह से सचमुच साइको है। और चलिए मैं आपको बताऊंगी आज जो हम ये सवालात जो हमारे मन में पनप रहे थे कि ज़फ़र ऐसा कैसा कर सकता है और ज़फ़र आज क्यों आके बढ़ चढ़ के बोल रहा है सीमा के बारे में, आज कैसे इसकी सब स्टोरी बयान कर रहा है। देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसा भी हो ज़फ़र ने इसके साथ किया या इस भगोड़ी ने इसके साथ किया, दोनों तो बोलते ना एक साथ जुर्म किए हैं और दोनों इस जुर्म के भागीदार हैं। अगर सीमा ने किए तो इसने भी सपोर्ट किया है। कौन सा इसने इसको उस दलदल से निकाला है, ये भी तो शामिल हो गया था। अब जाहिर बात है कोई औरत जब सामने से चलकर किसी आदमी पे हावी हो जाती है, ठीक है, तो आदमी भी बेचारा क्या करेगा, आखिर आदमी की जात है तो वो फिसलना ही फिसलना है, आज नहीं तो कल। इसी तरह ये हावी हो गई थी, हैदर चले गया था और जैसे कि आपको पता है पहले से इसकी हरकतें थी, घर से भागना, हर आशिक के लिए घर से भागती थी। तो इसी तरह इसने पहले तो कितने आशिकों के लिए इसने घर से भागी थी, फिर गुलाम के लिए भागी, गुलाम से ज़बरदस्ती शादी की, गुलाम से भी इसने धमका के, डरा के, अपने बाजुओं को काट के, वो सब दिखा के ना इसने हैदर को अपने कब्ज़े में लिया और शादी कर ली। फिर उसको भेज दिया सऊदी अरबिया। उसके बाद ज़फ़र को अपने कब्ज़े में ले लिया। फिर वो ज़फ़र को इतना भी नहीं मालूम पड़ा कि इसके साथ तो थी एक बीवी और शोहर की तरह ये लोग रहा करते थे, पर ज़फ़र को इतना भी नहीं पता कि इसकी आंखों में धूल झोंक रही है। और यहाँ लप्पू
को भी पटा रही है हिंदुस्तान में। तो इतनी शातिर औरत थी जफ़र, इतनी कुछ बातें बता रहा है इसके बारे में, पर ये नहीं अभी तक बोला उसने कि हाँ मैं जानता हूँ लप्पू कौन था, सचिन कौन था। अभी भी वो बोलता है मैं जानता ही नहीं था कि इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लड़का है ये नाम का, और ये इंडिया जाने की कोशिश कर रही है। तो सोचो ये कितनी शातिर है। इसके साथ पूरी 3 साल निकाली, क्योंकि 3 साल से बोलती है ना कि मैं लप्पू के साथ प्यार में थी। तो शौहर जाने के बाद जैसे शौहर चले गया, इसके साथ रिश्ते में कायम की जफ़र के साथ, और जफ़र को 3 साल तक नहीं मालूम पड़ा कि ये और भी लोगों को पटा रही है और भी लोगों को ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है, इंडिया जाने की कोशिश कर रही। जफ़र को ये सब चीज़ मालूम नहीं होनी दी। तो इस तरह की ये औरत है। तो चलिए हम सुनते हैं अभी जफ़र की ज़बानी, जफ़र क्या कुछ इसके बारे में बोलना चाह रहा है, ये क्या किसकी किस्म की औरत थी, इसने किस तरह इसको फांसा। ठीक है, तो जफ़र ने अपनी सफाई दी है। तो चलिए सुनते हैं, फिर शायद आपकी ये सफाई सुनने के बाद आप लोग के मन में जो भी डाउट था जफ़र को लेकर के शायद कुछ हद तक कम हो जाएंगे। और देखो जफ़र सिर्फ एक इंसानियत के नाते आया है, अपनी भी इज्जत की परवाह ना करते हुए वो आया है। अब वो जानता है कि जब मैं ये चीज़ें बयान करूँगा कि इससे मेरे संबंध थे इस तरह के, तो जाहिर है कि इसके जो घर में इफ़ेक्ट पड़ेगा जफ़र के, उसकी माँ, बेटियाँ, बड़े बड़े बेटियाँ हैं, दामाद है, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आप जान सकते हो, इसका क्या इमेज बनेगा। फिर भी ये अपनी इमेज की ना परवाह करते हुए भी इसने भगोड़ी को बेनकाब करने के लिए आया, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि हैदर को उसके बच्चे मिले, हैदर को जस्टिस मिले। सिर्फ अभी उसका मकसद जफ़र का यही है कि ये बेनकाब हो और हैदर को जस्टिस मिले, उसके बच्चे मिले। अगर ये जफ़र नहीं आता, सब प्रूफ लेके, सब एविडेंस लेके, सब इसकी बातें नहीं बताता लोगों को, तो आज हम इसके बारे में नहीं जान पाते भगोड़ी के बारे में। और ये हमें कितनी अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना रही थी, ये आप भी जानते हो। तो जहाँ तक मैं बोलती हूँ, कितनी जो चीज़ें इस सीमा के बारे में हमें मालूम पड़ी है, सीमा को बेनकाब किया, तो सिर्फ और सिर्फ ये जफ़र ने किया है। तो चलिए सुनते हैं जफ़र की ज़ुबानी ये क्या कुछ इस भगोड़ी के बारे में राज खोल रहा है और क्या कैसे ये इसके पीछे हावी हो गई थी। चलिए देखिए। बार ये हुआ कि सीमा के टच में आप आए ही क्यों, तो ये क्या मसला था, ये कैसे आपके करीब इतने आई, और दूसरी चीज कि ये आपसे शादी भी करना चाहती थी, तो वो सिलसिला क्यों पूरा नहीं हो पाया। पहना मैंने नहीं किया ना उससे शादी। मैंने क्यों नहीं किया? मैंने इसी वजह से नहीं किया कि इसके साथ अगर मैं शादी करूं, पहले से ये शादीशुदा है, तलाक नहीं है, कोर्ट में जाके उसने शादी की, दोबारा कोर्ट में मैं खुद को दिखाने के लिए इतना खुद को बदनामी उठाऊं, इसको जो है ढोल को अपने गले में लटकाऊं और इसको घूमता रहूं, और बच्चे इससे अलग हो जाएंगे। बच्चे जाके बच्चों का क्या हाल होगा फिर? मतलब अगर आपसे शादी होती इसकी तो बच्चे अलग हो जाते। हाँ। मैं अपने देखो सीमा को खुश करने के लिए, मैं खुद को खुश करने के लिए बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर देता। मैंने नहीं किया, बच्चों की वजह से नहीं किया। मतलब मैं समझी नहीं। अगर मैं कर लेता, अगर मैं सीमा से शादी कर लेता तो बच्चे तो सीमा के साथ नहीं होते। ये तो हमारा रिवाज नहीं है कि किसी का बच्चे अपने पास रखो, कुछ भी होगा, ठीक है। हाँ। लेकिन मैं करता नहीं, इसलिए नहीं करता तो इसका तो तलाक है ही नहीं, इसका तो शौहर जिंदा बैठा हुआ है, इसका शौहर है, उससे पैसे लेता है, खाता है, पीता है, और उसके बावजूद मैं कैसे करूं शादी? पहले से कोर्ट से शादीशुदा है। नहीं, लेकिन ये आपके करीब आई, ये भी लोग बोले कि ये आपके करीब कैसे आ गई, हैदर को आपने धोखा दिया, ये सब चीजें क्या थी? आज थोड़ा आप क्लियर करिए इस मामला को, क्योंकि आपके किसने धोखा दिया? लोगों ने कहा कि सीमा हैदर के करीब आप आए, कि ये चीज यही तो क्लियर कर। क्यों कहाँ आया? ये खुद आई मेरे पास, मैं कहाँ इसके पास गया? हाँ, तो वही तो आज दुनिया जाने ना। गले में आके लटक गई। क्या बोलती थी ये? गले में आकर किस तरीके से लटकी? किस तरीके से लटकी? पहना अभी जबरदस्ती घर में घुस के आए तो मैं उसको क्या करूं? लड़ना पीटना, गली में पूरे मोहल्ला देखे, तो मैं करूं तो क्या करूं? मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए मैंने कहा मेरा इज्जत बच जाए, ये अपने घर में जाके खुश रहे। मैंने तो इसको बहुत समझाया, अपने घर में रहो, बच्चों के साथ रहो, कम वक्त तेरे पास पैसे भी है, तू खुश है अपने घर पे रहो। लेकिन नहीं, इसको तो आराम ही नहीं है ना, इसको तो हर साल जो है नई शादी करनी है। जिस तरीके से आज ये लप्पू के घर में घुसी हुई है, ऐसे ही आपके घर में घुसना चाह रही थी। ऐसे ही मेरे गले में जबरदस्ती। यकीन करो, मैं गांव जाऊं तो गांव में मेरे पीछे आए, मैं जहां जाऊं वहां मेरे पीछे आए। मैं करूं तो क्या करूं?
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो सुनने के बाद आपको क्या लगता है किसकी गलती है? देखो, मेरे हिसाब से पूछो ना, गलती तो दोनों की है, गलती दोनों की है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कोई औरत जब किसी मर्द पे हावी हो जाती है तो फिर मर्द को फिर मर्द तो नहीं रोक पाएगा। वो मर्द, उसने भी मज़े लिए, वो तो कबूल कर रहा है, पर जहाँ तक अभी वो पास सामने आया है सिर्फ और सिर्फ इस भगोड़ी को बेनकाब करने के लिए और हैदर को इंसाफ दिलाने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। एंड आई नीड योर सपोर्ट, जैसे मैं हमेशा बोल रही हूँ आपको, मुझे इस चैनल पे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं इस चैनल पे आपको कमेंट में अपने जो मेन चैनल है मेरा, उसकी लिंक दे दूँगी, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं उस चैनल पर भी रोज़ लाइव आती हूँ, रात को 11 साढ़े 11 को आ जाती हूँ, तो उसमें आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो की कोशिश कीजिएगा। तो हम इस भगोड़ी का बैंड बजाएंगे, और इस पर भी मैं लाइव आती हूँ, इस पर भी आप लोग लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।